अरे क्या बोलती पब्लिक, कैसा गाना सुनने का? अपन सुनाएगा तुमको एकदम झक्कास गाना सुनाएगा। कैसे सुनाया तुमको एक गाना? एक अपन ने बहुत नया लिखा है पब्लिक, बोलते हुए कि अपन का जो एक गाने का स्टाइल है ना वो बिल्कुल अलग है। अपन जो करते हैं ना मतलब फाड़ू है भाई, सीधा मतलब बहुत ही फाड़ू है यार। जो बनाएंगे ना मतलब ऐसे बनाएंगे, एकदम से ऐसे बनाएंगे कि ऐसे बनाएंगे अपन, समझ आए तू? See, today's topic is very important because of today we are going to talk about mimicry and acting. So, characterization. तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि what is acting and in acting what is characterization and what is mimicry. Yeah. So I just want to tell you, see, मिमिक्री क्यों एक्टिंग से अलग है, एक्टिंग में कैरेक्टराइजेशन से अलग है। तो ये सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इतनी देर तक मैं जो भी कर रहा था आप लोगों के सामने, जो भी एक्ट कर रहा था अलग अलग कुछ ऐसे बन के, वो मैं क्या कर रहा था? मैंने किसी ना किसी को देखा है और उसी को कॉपी करके अपनी तरह से करने की कोशिश कर रहा था। ओके, सो मुझे बहुत ही लगता है कि जब आप मिमिक करते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक दूसरे का जो स्टाइल है उसी को उनकी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो उनकी बातें हैं, मुझे हमेशा लगता है कि जो मैं जैसे यूट्यूब पे आप लोगों के सामने आता हूँ और मैं जैसे घर पे रहता हूँ वो तो सेम नहीं हो सकता ना कभी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें कर रहा हूँ और यहाँ पे एक मीडिया के थ्रू मुझे आप लोग देख रहे हैं। तो घर पे मैं हमेशा कभी कैमरा और लाइट्स और ये सारी चीज़ों के साथ ऐसे नहीं रहता हूँ, तो घर पे मैं नेचुरल रहता हूँ। लेकिन मैं जो बाहर हूँ आप लोगों से जैसे बात करता हूँ तो आप लोग मुझे देखते हैं और कोई किसी को कोई अगर की चीज़, मतलब की कहते हैं ना वो जो रोहित है कोई मिल गया, उसको कहते हैं रोहित आइला जादू, तो ऐसे कुछ करते हैं। फिर बाबू राव है जो कहते हैं कि ये साला कूद रहा, ये दवाई नहीं रे बाबा, ये दारू नहीं रे, दवाई है दवाई। तेरे को पता है ना मैं खोपड़ी में कितना टेंशन है। तो लोग पर्टिकुलर कुछ छोटी छोटी चीजें उनका ना नकल कर लेते, आवाज निकालते, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होता, उनका हाव भाव चेंज नहीं होता। आप अगर कोई मिल गया में जो ऋतिक रोशन, उनका रोहित के लिए जो आवाज है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा और मैं बॉर्नविटा दिखाऊंगा, तो ये मैंने पिछले कुछ दिनों में एक्सप्लोर किया है कि मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ। तो जैसे ही रोहित की आवाज़ निकालते हैं तो मेरा देखिए चेहरा बोलना चेंज होता है, लेकिन मैं अगर ऐसे रहता, मैं वैसे करूँगा, मैं खाऊंगा, जैसे ही मैं बोलने जाता हूँ तो मेरे चेहरे, मेरे बोलने के तरीके सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं जैसे बोलता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वो बच्चा है, उसके बच्चा कैसे बोलते, नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। जब आप बच्चे की कैरेक्टर करने जाते हैं, आप जैसे बूढ़े के कैरेक्टर करने जाते बेटा मैं 80 साल का हो गया हूँ बेटा, और बच्चे करने जाते और कैसे हो, सब ठीक है, कैसे हो, क्योंकि वो बच्चों का जो एटीट्यूड है, बच्चे का जो बॉडी लैंग्वेज है, बूढ़े का बॉडी लैंग्वेज है, वो हम पकड़ते हैं, तब वो कैरेक्टर बन जाता है। जैसे हम बात करें, अगर आपको ये बताएं कि ये कैसे होता है तो आप कैसे समझेंगे? जो चीज़ है इसमें वो बहुत ही समय लेगा, है ना, तो समय के साथ साथ सब बदल जाएगा। तो जैसे अभी ये कहा जाए कि बोलेगा कि ये बिहार या यूपी का एक टोन है, जैसे वो बाबू राव, गणपत राव आपटे, तो वो जो करते हैं तो वो बिल्कुल एक मराठी टोन है। ये कह रहे नहीं रे मेरे इनको नहीं जाने का बाबा, तू उधर जा रही, तू उधर जा, ए राजू ए मेरी बात सुनना। तो इसी को अगर कल को मुझे कैरेक्टर करना है, मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो मिमिक्री तो नहीं है। जैसे मैं आपको खड़ा होकर बोल रहा हूँ वो मिमिक्री हो गया, लेकिन जैसे ही मैं एकदम से बॉडी लैंग्वेज चेंज करके एक्सप्रेशन नहीं रे बाबा था, इधर भी भरने का, उधर भी भरने का, उधर टंकी में पानी भरने का, और इधर जो है इधर भी पानी भरने का, इधर से गर्म पानी आएगा, इधर से ठंडा पानी आएगा, समझा तू? तो कॉस्ट्यूम पहन के जैसे ही मैं ऐसे चेंज करूँगा तो वो फिर कैरेक्टर में। लेकिन हाँ,
मिक्र करते वक्त हम उनको कॉपी करते हैं। आई एम ट्राइंग टू कॉपी परेश रावल जी, कि मैं बाबूराव उनको कॉपी कर रहा हूं। लेकिन सच बताऊं तो बाबूराव ये कैरेक्टर मैंने बहुत पहले देखा था, लेकिन जब एक दिन मुझे मेरा जो अभी लास्ट मकान मालिक था, उनके भी कमर में कुछ प्रॉब्लम है, और वो बिल्कुल मतलब ऐसे गोल मुंह है, दिखते अलग है ना, और वो हाफ पैंट और टी शर्ट पहनते, मतलब वो और भी मस्त है। तो जैसे मैं सोमनाथ इधर आ, इधर इधर टंकी भरने का, और उधर पानी आएगा ना सुबह पानी भरने का, तू समझा, और इधर से जो पानी आएगा ना उसको चलाना और इधर को चलाना, इधर नल खोलेगा तो पानी आएगा, समझा तू। और मैंने कहा क्या कहा, इधर को खोलने का और उधर को खोलने का, समझा तू। बिल्कुल ऐसे है, मतलब अगर थोड़ा ज़्यादा है, मतलब बाबूराव को हम परफॉर्मेंस चले जाए, अगर रियल लाइफ मैंने उस किसी को देखा है, मतलब ये 8-10 साल बाद, तो मुझे लगा ऐसे लोग होते हैं, और उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा और उन्होंने उसका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ पकड़ा। अब मुझे अगर बाबूराव करना है तो मुझे अपने तरीके से पकड़ना होगा, लेकिन उसको फिर कॉमेडी बनाना है, आप लोगों को दिखाना है कि अच्छा कॉमेडी है, तो फिर मुझे थोड़ा परेश रावल जी का ऐड करना है, क्योंकि आप रियल बाबूराव को कभी जान नहीं पाएंगे। जो रियल बाबूराव के कैरेक्टर से कहाँ से परेश रावल जी इंस्पायर हुए, कहाँ से उन्होंने देखा, या कितना उनका इमेजिनेशन था इसके अंदर, कितना उन्होंने ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसको अचीव किया, तो जैसे ही उसको हम कभी नहीं जान पाएंगे। हम बाबूराव मतलब परेश रावल जी को जानते हैं, तो परेश रावल जी का जो बाबूराव कैरेक्टर है उसी को हम करने जाएंगे। तो ये रियल मेरे पास आ गया, इसलिए मुझे लगा कि हाँ ये मेरे पास आया तो मैं इसका कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। तो सो दैट द थिंग कि जैसे शाहरुख खान को लेके सब लोग तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो वो एक्चुअली नहीं है जिंदगी में। हम उनका देख के उनको थोड़ा मेलोड्रामा कर देते हैं। अभी मेलोड्रामा क्या होता है, जैसे मैंने बहुत बार सुना कि जो चक दे इंडिया का स्पीच है वो वन ऑफ द फेवरेट स्पीच है मेरा, एंड सो एनकरेजिंग। बट कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि दैट्स मेलोड्रामा। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने पढ़ाई तो की है, लेकिन मेलोड्रामा क्या है वो भी पता है, लेकिन एग्जैक्ट व्हाट इज मेलोड्रामा, मतलब उस एक्टिंग में ऐसा क्या है जिसके लिए कहता है बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो, पहाड़ों ने कहा घर छोड़ दो, और एक दिन आएगा जब तुम कहोगे कि दुनिया छोड़ दो। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसे नहीं किया, लेकिन हम ऐसे करके बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो, पहाड़ों ने कहा शराब छोड़ दो, और एक दिन ऐसा कर जिस दिन तुम कहोगे दुनिया छोड़ दो, तो लोग कहेंगे वाह 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 क्या कॉमिक टाइमिंग है, क्या कर रहे हैं। बट वो शाहरुख खान को कॉपी कर रहे हैं, बट शाहरुख खान ने अपनी तरह से चीज़ को एक्सप्लोर किया, उसको कभी हम नहीं करते, तो वो बन जाता है मिमिक्री। लेकिन वो जो जड़ है, जिस जड़ को आप ढूंढते हैं जाके कि ये जड़ है, यहाँ से ये पैदा हुआ, तो आप अपना स्टाइल ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैं भी हूँ, हम इन्फ्लुएंस भी है बहुत सारे एक्टर्स हैं। मैं शाहरुख खान से, इरफान साहब से, ओम पुरी जी से, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं, डेफिनेटली आमिर खान, तो और भी सारे जो देश विदेश के अलग अलग एक्टर हैं, जैसे टॉम हैंक्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो, क्रिश्चियन बेल, सबसे बड़ा नाम है डैनियल डे लुइस। तो सबसे सीखता हूँ मैं, मेरे स्टूडेंट से भी सीखता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ आप लोगों से भी सीखता हूँ, तो सबसे सब कुछ सीखते हैं। तो आप उस जड़ को कभी जान नहीं पाते, वो इंसान वैसा नहीं है। तो मेलोड्रामा मुझे बाद में पता चला कि मैंने उस दिन कुछ लिखा, अपने स्टेटस पे लिखा कि ट्राई एवरी, अच्छा यहाँ पे गाली है तो आई होप आप लोग हेडफोन लगा के सुन रहे हैं तो गाली के लिए टेंशन नहीं होगा। तो मैंने लिखा था कि ट्राई एवरी फकिंग पॉसिबल वे टू अचीव योर गोल बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैंने वो ट्राई एवरी फकिंग पॉसिबल वे, तो मैंने क्या लिखा था कि ट्राई एवरी फकिंग पॉसिबल वे, तो ऐसे स्ट्रेस मारा था हर दिन, ट्राई एवरी फकिंग पॉसिबल वे, ट्राई एवरी फकिंग पॉसिबल वे, ट्राई एवरी फकिंग पॉसिबल वे, ट्राई एवरी फकिंग पॉसिबल वे। तो मुझे ये लगा कि जैसे ट्राई एवरी फकिंग पॉसिबल वे, उसको जब मैं बहुत ही रियल बोलना चाहता हूँ, रियलिस्टिक एक्टिंग बोलते हैं, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होता। ट्राई एवरी फकिंग पॉसिबल वे टू अचीव योर गोल, ट्राई एवरी फकिंग पॉसिबल वे टू अचीव योर गोल बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये हो गया कि हमने थोड़ा रियल में बोल दिया ऐसे करके। अब जो अलग फॉर्म है मेलोड्रामा की मैं बात कर रहा हूँ,
जो बेसिकली हम कॉमेडी क्रिएट करते वक्त, मिमिक्री करते वक्त मेलोड्रामा करते हैं। तो मेलोड्रामा जाते हुए ट्राई एवरी फकिंग पॉसिबल वे। तो जैसे चक दे इंडिया वाली स्पीच है उसमें है, क्योंकि ये 70 मिनट तुमसे खुदा भी नहीं छीन सकता। तो ये जो खुदा है, मुझे लगा कि ये जो खुदा उन्होंने कहा, इसको मेलोड्रामा जो थिएटर के लोग हैं उनको भी, तो वो क्यों कहते हैं कि ये मेलोड्रामा है, मेलोड्रामा है। तो मुझे लगा कि जब एवरी हम बोलते हैं तो EVER वाई होता है। मैंने लिखा था EVER 5 टाइम्स देन वाई, एवरी फकिंग, FUCK को खींच के लिखा था फकिंग वे। ओके, तो जिस शब्द को जितना हम लिखते हैं उस शब्द को उतना स्ट्रेच करते हैं। और जैसे ही मैंने स्टेटस में लिखा तो मेरे एक मित्र हैं लवदीप ने मुझे लिखा कि सर मेलोड्रामा ऐसे लिखा, क्योंकि उसने पढ़ा ही वैसे उस टेक्स्ट को। लेकिन तब मतलब इस तरीके से मैं लिखूं राइटिंग में मैंने कभी नहीं देखा है, तो वो मेलोड्रामा क्रिएट हो जाएगा। उस एक्ट को आपको मेलोड्रामा में करना है। जैसे कभी कभी होता है ना, आ लिखा है उसके बाद आ ऐसे लिखा है, वो कॉमिक्स में बहुत ज्यादा होता है कि आ ऊ ए ऐसे होता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भी समझना कि मेलोड्रामा क्या है और ड्रामा क्या है, मतलब रियल जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, तो उसको बढ़ा चढ़ा के थोड़ा करना। तो हम जब भी किसी को कॉपी करते हैं, मिमिक करते हैं, तो उसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ ला, आप लोगों को ऐसे ही बोलेंगे, आप लोगों को इस तरीके से बोलूँगा तो आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो फिर सब कुछ धीरे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना भी चेंज करूँ तो लोग सोचेंगे कि अच्छा ये रोहित का है। क्योंकि मैंने कल एक अपने इंस्टा आईडी जो है सोम दिस साइड, तो इंस्टा आईडी पे मैंने एक जॉनी नाम का एक कैरेक्टर बनाया। हे हाय माय फ्रेंड, माय नेम इज जॉनी। तो ऐसे कुछ बनाया है मैंने। तो किसी ने नीचे लिखा कि इंस्पायर्ड फ्रॉम रोहित से लिया गया। येस, इट इज इंस्पायर्ड, करते करते हुआ था, बट हमेशा वही कंपेरिजन पे चला जाता है। तो इसलिए आपको और बेहतर कुछ ढूंढना है, रेगुलर लाइफ में ऑब्जर्व करना है। अगर आप एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं और आप कैरेक्टराइजेशन करना चाहते हैं, मुझे लगता है, तो मेरा ये अपना एक्सप्लोरेशन है और अपना थॉट है। तो अगर आपका कोई इसके ऊपर थॉट हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं breadbuttertoast.b@gmail.com पे, या तो फिर आप मुझे मेरा इंस्टा आईडी है सोम दिस साइड, वहाँ जाके आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन था, मैंने जो एक एक्टिंग स्टूडेंट के नाते सीखा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यही अंतिम सच है। तरीका बहुत सारा है, हमारे सर कहते थे, लेकिन ये भी एक तरीका है समझने का। तो मैंने जो समझा आप लोगों के साथ शेयर किया। और आप चैनल पर नए हैं तो आज से बोलना चालू कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अच्छा लगेगा, लोग ज़्यादातर देखेंगे। और जिनको ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और आप लोग बिना कमेंट करके मत जाना, डू कमेंट एंड एक लाइक तो बनता ही है। टेक केयर, बाय, सी यू।